Very good evening, students. And today, our discussion, our video lecture is there on arithmetic progression. Dear students, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बेसिक अजम्पशंस रखूँगा और उसके बाद ही आपके सामने मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करूँगा। जैसे इससे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सीक्वेंस और एक होता है सीरीज या हम कहें प्रोग्रेशन। ये क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम अर्थमेटिक पे आ जाएंगे। देखिए, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि संख्याओं का एक ऐसा सेट जो कि किसी निश्चित क्रम में या किसी निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित किया गया हो। That means a set of numbers that has been arranged in a specific manner or by specific rule. कैसे, अभी देखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और आप खुद ही बताने लग जाएंगे। Yes, that this particular set of numbers are arranged in a specific order or by specific rule. आप खुद बताएंगे हो। देखिए, मैं आपके सामने संख्या रखता हूं 2, फिर मैं रखता हूं 4, फिर मैं रखता हूं 6, फिर मैं संख्या रखता हूं 8, फिर मैं रखता हूं 10। मैं क्या कर रहा हूं? जस्ट वी आर गोइंग टू मेक अ सेट ऑफ नंबर्स एंड आई आस्क यू दिस दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल कम आफ्टर 10। तो आप कहते हैं यहां पे आने वाली है 12। और क्या? आप कहते हैं इसके आगे आएगा 14। आप कहते हो इसके आगे आएगा 16, इसके आगे आएगा 18। मैं डॉट 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 लगा देता हूं। एक और लेते एग्जाम्पल। मैं कहता हूं 1, फिर मैं कहता हूं 3, फिर मैं कहता हूं 5, फिर मैं कहता हूं 7, फिर मैं कहता हूं 9, फिर मैं कहता हूं 11। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल कम आफ्टर 11? आपने तुरंत देखा, जस्ट यू आर गोइंग टू मेक अ एवेल्युएशन ऑफ दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स। आपने स्टार्ट कर दिया एवेल्युएट करना, समझना। 1 था, फिर 3 आया था, फिर 5 आया है, फिर 7 आया है, फिर 9 आया है, फिर 11 आया है। then definitely the next value will be 13, then 15, then 17, then 19 and dot dot dot. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लिया 4, मैं लिया 8, मैं लिया 12, मैं लिया 16। and what will be the next value that will come after 16? Again you start to make a evaluation of these numbers, this particular set of numbers, and you will say the next value will be 20, then 24, then 28, then 32 and the dot dot dot. आप खुद ही इन सेट ऑफ नंबर्स को देखकर आप खुद ही अनुमान लगा पा रहे हैं कि आगे आने वाली वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, कहां पर लग गया ये?
दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, ये अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है? विद स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ है, या मैं कहूं एक सिस्टमैटिक रूल से है, एक सिस्टमैटिक रूल के साथ है। क्लियर है? मगर अब बताना मुझे, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। एक लिया मैंने 3 1, एक लिया मैंने 3, एक लिया मैंने 7, एक लिया मैंने 9, एक लिया मैंने 8, एक लिया मैंने 11, एक लिया मैंने 5, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू? अब आपने इस प्रॉपर सेट ऑफ नंबर्स को देखा, अब आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हो। एक के बाद 3 आया, 2 का गैप था ये तो, मगर आगे की संख्या देखें तो 4 का गैप है, फिर देखें तो 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 6 का गैप है। अब आप सोच रहे हो कि 1 का लगाएं कि 3 का लगाएं कि 2 का लगाएं कि 1 का लगाएं। दैट मीन्स हुआ क्या कि इस पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को देखने के बाद आप अनुमान ही लगा पा रहे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल कम आफ्टर 5 बाय सीइंग दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर। दैट मीन्स दिस पार्टिकुलर अरेंजमेंट इज नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये आप कहते हो सिस्टमैटिक मैनर के साथ नहीं है, स्पेसिफिक रूल के साथ नहीं है। तो जब संख्याएं, जब नंबर्स या नंबर्स का सेट किसी स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत अरेंज्ड होता है, तो ऐसे नंबर्स के सेट को, ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को, ऐसे नंबर्स की व्यवस्था को, ऐसे नंबर्स के समुच्चय को हम सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सीक्वेंस कहते हैं। मगर हमारा जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दैट मीन्स प्रोग्रेशन क्या है, अब ये बात जरूरी है, ये बात जरूरी है। वो क्या है ये देख लेते हैं। जो चीज़ हमारे सिस्टमैटिक नहीं थी, जिसका हम अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे, उस चीज़ को हम क्या स्टडी करेंगे, उस चीज़ के बारे में क्या अपनी स्टडी करेंगे, हम क्या डिसीजन लेंगे, हम उसके बारे में क्या सोचेंगे। सोचा तो उसके बारे में जाता है जिसके बारे में पहले से कुछ अनुमान हो, जिसके बारे में कुछ पहले से एक नज़रिया हो, जिसके बारे में हम पता ही नहीं लगा पा रहे, उसके बारे में हम अपना डिटर्मिनेशन बनाएंगे क्या, है ना। तो दैट मीन्स ये जो 3 सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारे काम के हैं। तो इन अरेंजमेंट्स को, इन स्पेसिफिक सिस्टमैटिक रूल से अरेंज सेट ऑफ नंबर्स को if we arranged these all numbers, these all set of numbers by adding or subtracting sign, हमने क्या कह दिया? If we arrange this all set of numbers by adding a plus or negative sign among all numbers, among all set of numbers. तो अब क्या हुआ कि मैं इसको प्लस के साथ जोड़ दूं, तो ये सीक्वेंस जो था, जब मैंने इसको प्लस साइन के साथ या मैं इसको माइनस साइन के साथ ऐड कर दूं, तो जो ये सीक्वेंस है वो हमारा सीरीज या प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है ना। अगर इसको मैं माइनस साइन के साथ अरेंज कर दूं, तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स मेरा प्रोग्रेशन कहलाता है।
अगर इसमें सीक्वेंस को प्लस साइन के साथ अरेंज कर दूं तो पार्टिकुलर सीक्वेंस मेरा प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर इसको मैं प्लस से, इसको मैं प्लस से, इसको मैं प्लस से, इसको मैं प्लस से, प्लस से, प्लस से, प्लस से अरेंज कर देता हूं तो ये सीक्वेंस मेरा सीरीज या प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर इसको मैं माइनस साइन से अरेंज कर देता हूं तो ये मेरा प्रोग्रेशन कहलाता है। दैट मीन्स whatever the set of numbers are given to you that comes under the category of a sequence, but if we start to add the positive or the negative sign to make a particular series, then this particular sequence start to arrange in convert into a series. तो यही sequence हमारा सीरीज में या प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो यह समझाना मुझे बहुत जरूरी था। अब बात आती है देखो आपके अर्थमेटिक की, अब उसे समझिएगा। मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को डियर स्टूडेंट्स थोड़ा रब करूंगा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिएगा यहां से, कि अर्थमेटिक क्या है, समांतर क्या है, ठीक है ना। अब उसे देखते हैं। सपोज करो, मैं ऐसे कहता हूं, आप सपोज करो कोई प्रोग्रेशन है और उसका फर्स्ट टर्म ए है, माना है मैंने, सपोज कह दिया है कि फर्स्ट टर्म ए है, और फर्स्ट टर्म ए में मैं कहता हूं एक कॉमन वैल्यू है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं एक कॉमन वैल्यू है मेरे पास, मैंने कहा डी, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म ए था, अगर मैं इस फर्स्ट टर्म में इस कॉमन वैल्यू को ऐड कर देता हूं, किसमें, इस फर्स्ट वाले में, तो मेरा सेकंड टर्म आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं ये मेरा फर्स्ट टर्म था, इस सेकंड टर्म के लिए मुझे इस फर्स्ट वाले टर्म में इस कॉमन वैल्यू को ऐड किया मैंने, तो वो आपका सेकंड टर्म आ गया। फिर मैं क्या कहता हूं, सुनिए, इस सेकंड टर्म में इस कॉमन वैल्यू को मैं फिर ऐड कर देता हूं, तो डी था और डी फिर आ गया, तो 2D हो गया, तो ये मेरा थर्ड टर्म आ जाता है। फिर देखिएगा, मैं आपके फोर्थ टर्म के लिए इस थर्ड टर्म में एक कॉमन वैल्यू को ऐड कर देता हूं, ये वाली, तो ये मेरा फोर्थ टर्म आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं आगे चलता जा रहा हूं और मैं यहां एन पर पहुंच गया, तो मैं कहता हूं कि आपके n माइनस टर्म में, n माइनस 1 टर्म में, मैं n पर पहुंच रहा हूं, n माइनस 1 टर्म में, ठीक है ना, मैं आपके इस d को ऐड कर देता हूं, तो निश्चित तौर पे क्या बनेगा, ये d, ये क्या हो गया मेरा, ये n टर्म हो गया। या फिर दूसरी तरीके से देखिए, ये फर्स्ट टर्म था, इस फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन वैल्यू ऐड करी तो वो a प्लस डी हुई और ये सेकंड टर्म बना। फिर मैंने इस फर्स्ट टर्म में ही
इस कॉमन वैल्यू को 2 बार ऐड कर दिया तो मेरा थर्ड टर्म बना। फिर मैंने पहले टर्म में ही इस कॉमन वैल्यू को 3 बार ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म बना। इस तरीके से मैं लास्ट में पहुंचा, यहां पर मेरा n था, तो उस n के लिए मैं देख रहा हूं कि जब मैं 4 पे था तो मैंने एक d कम ऐड किया था फर्स्ट टर्म में। देखिएगा फर्स्ट टर्म में जब मैं फर्स्ट टर्म पे था, जब मैं दूसरे पे पहुंचा था तो मैंने फर्स्ट डी ऐड किया है। जब मैं पहले से तीसरे पे पहुंचा हूं तो मैंने यहाँ पे एक कम कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या था 2d किया था। यहाँ फोर्थ पे पहुंचा था तो 3d किया था। मैं n पे पहुंचा हूं तो n में एक कम ही तो d ऐड करूंगा मैं, दैट मीन्स एक कम चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म में मैंने n-1 d ऐड कर दिया तो मेरा nth टर्म आ गया। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म में एक कॉमन वैल्यू ऐड करने पर उसका नेक्स्ट टर्म आ जाता है, ठीक है ना। ऐसी सीरीज जिसके फर्स्ट टर्म में एक कॉमन वैल्यू ऐड की जाती है तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, या फिर मैं ये कहूं एक ऐसी सीरीज जिसके आगे के टर्म को निकालना हो तो उसे पिछले वाले टर्म में एक कॉमन वैल्यू ऐड कर दी जाए तो उसके आगे का टर्म आ जाता है। दैट टाइप ऑफ सीरीज वेयर यू विल सी इफ वी ऐड अ कॉमन वैल्यू टू द फर्स्ट टर्म और द प्रायर टर्म, then the next successive term comes out, and for the next succeeding one again we will add that common value to the prior term. तो पहले वाले में, उसके पहले वाले टर्म में जब हम एक कॉमन वैल्यू ऐड कर देते हैं तो उसके आगे वाला टर्म निकल के आ जाता है। तो ऐसी कोई सीरीज बन के जो तैयार होती है, ऐसी कोई सीरीज जो बन के तैयार होती है, उस सीरीज को हम AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? तो पहला टर्म, इसमें मैंने कॉमन वैल्यू ऐड करी तो सेकंड टर्म, फिर मैं तीसरे पे पहुंचा तो यहां पे देखिए यहां पर d की वैल्यू 0 है। जब फर्स्ट टर्म था तो d की वैल्यू 0, जब t2 पे पहुंचा तो d की वैल्यू यहाँ 1 है। जब t3 पे पहुंचा तो यहाँ पे d की वैल्यू 2, t4 पे पहुंचा तो यहाँ पे d की वैल्यू 3, तो n पे पहुंचूंगा तो d की वैल्यू n-1। बात समझ में आ रही? तो जो ये वाला टर्म होता है लास्ट वाला, इसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। इसे कहते हैं हम जनरल टर्म ऑफ AP, और इसको हम Tn से शो करते हैं, एंड दैट वन इज A प्लस n-1 इंटू D, या ये कहें ये nth टर्म निकालने का एक तरीका है। ये AP में nth टर्म को निकालने का एक तरीका है। और एक चीज देखिए, यहां पर मैं एक वैल्यू ऐड करते हुए जा रहा था, कोई हमसे पूछ ले वो कॉमन वैल्यू निकालें कैसे, क्या ऐड किया है, और मुझे नहीं पता मैंने यहां पे क्या ऐड किया है, तो वो कॉमन वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस T2 में से मैं T2 में से अगर T1 माइनस कर देता हूं तो वह कॉमन वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी? T2 क्या था? A प्लस D। T1 क्या था? A से A कैंसिल हुआ तो कॉमन वैल्यू क्या है? D। या मैं कहूं कि T3 से T2 माइनस कर दूं तो ये क्या था? A प्लस 2D माइनस A और माइनस D, तो A से A और D से 2 बार गया तो एक D आ गया। तो देखें वो कॉमन वैल्यू जिसको ऐड करने पर पूरी सीरीज बनती चली जा रही है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इस कॉमन वैल्यू को अंदर निकालने के लिए, तो आपकी अर्थमेटिक में इसको कॉमन वैल्यू नहीं कहती, समझाने के लिए मैंने लिखा कॉमन वैल्यू। तो वो कॉमन डिफरेंस जो सभी के अंदर पाया जा रहा है, जिसको ऐड करने पर नेक्स्ट वाली सीरीज बनती है, या हमें देखना पड़ता है वो कौन सी वो कॉमन वैल्यू क्या थी, तो पहले वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस कर देते हैं तो वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और इसको D से डिनोट किया जाता है।
ठीक है ना। अच्छा, सीरीज यहां से काउंटिंग हुई, ये T1 T2 T3 T4 Tn, तो हमने कहा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मगर यहां पे जाके सीरीज खत्म हो गई, तो क्या ये वाला टर्म जो है, ये Tn जो है, ये लास्ट टर्म भी तो हुआ, यहां से सीरीज स्टार्ट हुई थी और यहां पे जाके सीरीज खत्म हो गई n पे जाके, तो ये लास्ट टर्म भी तो है। तो दैट मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म को निकालने का तरीका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज देखिए, सीरीज की यहां से काउंटिंग करी हमने, मगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से गिनना स्टार्ट करे, हम तो यहां से मानेंगे T1, ये T2, ये T3 T4 और ये T1, ऐसे मानेंगे। तो लास्ट से देखें तो यहां पर हम संख्या को ऐड करते हुए जा रहे थे, अगर यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहां से संख्या माइनस करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं, और आगे इधर से काउंट करते हैं तो इस वाले टर्म में ऐड करते हैं, इस वाले टर्म में ऐड करते हैं, इस वाले टर्म में कॉमन वैल्यू ऐड करते हैं। तो लास्ट से nth टर्म निकालने का तरीका, nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर कैलकुलेट करना होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, Tn इजकल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले डियर स्टूडेंट्स जो आपको याद करनेंगे, दिस वन इज जनरल फॉर्मूला कह देते हैं या nth टर्म फॉर्मूला, इसे भी हम nth टर्म फॉर्मूला when we will start to say this one is the last term, or if the calculation is there from the last then we will start to nth term from the last, then L minus n minus 1 into d। ये आपके फॉर्मूलेस हैं, ठीक है ना। इस पर भी कोई क्वेश्चन करते हैं जो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिससे आपकी समझ में आए। The nth term of AP, क्वेश्चन है the nth term of an AP is 3n minus 5. Find the series। आपसे क्या फाइंड द सीरीज। देखिए प्यारे बच्चों, nth टर्म दिया गया है तो सॉल्यूशन में लिख लें कि nth टर्म को हम एपी में कैसे लिखते थे, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो लिखते थे। और यहां पर इस Tn की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू आपको दी है, ये रही दी है उसने। तो मैं कह सकता हूं गिवन है आपको कि Tn इजकल टू 3n माइनस 5, ये आपको दिया गया है बेटे, ठीक है। ये आपको Tn दिया है, वो आपसे कहता है सीरीज बनाइए। अच्छा बेटा देखो ये Tn है, अगर मैं यहाँ पर n इजकल टू 1 रखता हूं तो देखना फर्स्ट टर्म नहीं आ गया ये, तो मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 1 माइनस 5 एंड दैट इज माइनस 2। दैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 2 आ गया। अगर मैं n इजकल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ तो यहाँ से देखो T2 क्या बनेगा, 3 इंटू 2 माइनस 5
दैट इज 6 माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स हम कह सकते हैं T2 हमारा 1 हो गया। अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट तो मेरा T3 निकलेगा, और मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 3 माइनस 5 और 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, इसको आगे बढ़ाऊँ तो T3 की वैल्यू मेरी आती है 4, है ना। अब उसने ऑलरेडी AP कहा था तो मुझे कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट टर्म इतना, सेकंड टर्म इतना, थर्ड टर्म इतना, काफ़ी है, एक और निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 4 रख दिया हमने इसमें, तो 3 इंटू 4 माइनस 5, 3 चौक 12 और 12 में से 5 गए तो 7, तो मैं कह सकता हूँ T4 इक्वल टू 7। तो सीरीज क्या होगी, सीरीज क्या होगी, क्योंकि AP ऑलरेडी कहा है उसने, तो AP क्या हो गए T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। अब इनको लिख देता हूँ मैं, T1 की वैल्यू -2, T2 की वैल्यू 1, T3 की वैल्यू 4, T4 की वैल्यू 7 एंड सो ऑन। अब आपको अपनी इच्छा के लिए देखना है कि वास्तविकता में AP थी कि नहीं थी। तो आप क्या करेंगे, ये T1 है, ये T2 है, तो इनका डिफरेंस निकाल के देख लो। T2 माइनस T1 की वैल्यू होती है D, तो T2 1 माइनस T1 की वैल्यू -2 इक्वल टू D, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू D, तो D इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये बराबर है कि नहीं, तो T3 माइनस T2 करके देख लो, ये कितना होता है D, तो T3 कितना आता है 4 और माइनस T2 कितना है 1 इक्वल टू D, और D की वैल्यू कितनी हो गई 3। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर 3 आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो सीरीज कैसी रही होगी, एक वैल्यू को ऐड करने के बाद बनी होगी। कैसे बनी होगी, मैं इस वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझ जाओगे कि हमने फॉर्मूला कैसे डेवलप किया था। देखिए यहाँ से अगर आपसे कहा है सीरीज बनाइए, ये तो था सीरीज बनाइए, तो आपसे कैसे कही होगी, पहला टर्म A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, ऐसे तो आया A प्लस 3D एंड सो। तो फर्स्ट टर्म T1 कितना निकला आपका -2, A प्लस D तो -2 और प्लस D, D की वैल्यू 3, यहाँ पर A पहला टर्म T1 2 और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। देखो -2 तो ये हो गई, ये कितनी हो गई 1, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 4, माइनस कट गई तो 3 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा हमारी सीरीज को देखो, यहाँ से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हुआ 3 2 6 और 6 में से 2 गए तो 4 हुए, ठीक है ना। और यहाँ से देखो ये मैंने सीरीज निकाली और ये सीरीज में निकाली कि ये -2 1 4 क्या नहीं निकल के आ रही है, वही है। दैट मीन्स A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इस फॉर्मूले से लिखते, मगर हमें इसलिए निकाला क्योंकि उसने कहा दैट एन टर्म ऑफ एन AP दिया है, तो हमें टर्म निकालने डायरेक्ट लिख दें, सीरीज बना दी, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेता हूँ, ठीक है ना, जिसमें हम आपके सामने न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको फिर से डिफाइन करने के लिए और ज़्यादा प्यूरीफाई करके फिल्टराइज करके आपके सामने पेश करूँगा। ये सिर्फ इसका बेसिक था जो AP के अंदर पढ़ा जाता है, अगर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत थी या कुछ ना कुछ फील के चैलेंजेस थे, या उनके लिए भी है जिनको आता है मगर कुछ ना कुछ टाइम लैप्स होने की वजह से कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share my video. Okay, good night.